नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आइए आज हम आपसे एक नया टॉपिक ले रहे हैं, एटॉमिक मास, जो कि हमारे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल से लिया गया है ना। तो ये क्लास 9th के सिलेबस से हमने लिया है। चेन को आगे बढ़ाते हुए बच्चों हम आते हैं, देखते हैं पहले एटॉमिक मास क्या है। तो हमने लिखा है इसे, इट टेल्स अस हाउ मच हैवियर इज द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ C12, है ना। कि मतलब किसी गिवन एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के 12वें हिस्से से 1/12 मास से कितना ज्यादा हैवियर है। जैसे इसको हम और आगे क्लियर करें बच्चों, कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16, which tells us that an atom of oxygen is 16 times heavier as compared to the mass of 1/12 of C12। कि ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन 12 के 1/12वें भाग के मास से 16 गुना ज्यादा हैवियर होता है। ये है बच्चों हमारा सॉरी, ये है हमारा एटॉमिक मास। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। AMU एटॉमिक मास यूनिट, या फिर U दैट इज यूनिफाइड मास, ये क्या है? तो IUPAC ने 1961 में इसके लिए वो दिया, एक प्रपोजल दिया कि क्यों ना हम एक स्टैंडर्ड मास को लें, एटॉमिक मास यूनिट को लें। तो इसने क्या कहा कि दैट द मास 1 यूनिट मास इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन 12, है ना। इन्होंने कहा कि द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन 12 इज कंसीडर्ड एज 1 AMU और U। एक एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास कार्बन 12 के 1/12वें भाग के मास के बराबर होता है। तो C12 का मास हमारा 12 यूनिट है, इंटू 1/12 करोगे तो 1U आ गया। सो इस तरह से बच्चों आपका एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास क्लियर होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हम लेंगे मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को। द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना, इज टर्म्ड एज इट्स मॉलिक्यूलर मास। किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जो जो एटम्स प्रेजेंट है उन सभी के मास का सम ही मॉलिक्यूलर मास होगा। जैसे कि देखें हम, कॉमन सॉल्ट है NaCl, इसमें 1 एटम ऑफ सोडियम है एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन है। सो इट्स एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास वुड बी 1 × 23 + 1 × 35.5। बच्चों ये सोडियम का मास होता है 23 यूनिफाइड मास एंड क्लोरीन का 35.5। दोनों के एक एक हैं, सो हमने एक से मल्टीप्लाई करा है। ऐसा करके हमारे पास आ गया 58.5U। या U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास, और AMU आपको जैसा भी लिख सकते हो, AMU और U दोनों ही चलेगा। देन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। बच्चों ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसका केमिकल नेम हाइड्रोजन सल्फेट होगा और कॉमन नेम सल्फ्यूरिक एसिड है। आप इसे ध्यान से देखें, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो इनका मॉलिक्यूलर मास 2 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सल्फर एटम प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 यूनिफाइड मास होता है, सल्फर का 32 तो 1 × 32, 4 × ऑक्सीजन 4 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिफाइड होता है। सो 2 + 32 + 64 यानी 98U। यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 98U होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू एटम्स, की एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं होते हैं। दे फॉर्म इधर मॉलिक्यूल और आयन टू एग्जिस्ट। अपने एग्जिस्टेंस के लिए वो या तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे या आयनिक फॉर्म में। जैसे कि H2 है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, Cl2 है क्लोरीन मॉलिक्यूल। एनर्ट गैसेस जैसे कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, वो एटॉमिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं। बच्चों हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी अलग से सेशन में कि इनर्ट गैसेस क्या है, वो कैसे एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेते हैं। अभी हमारे में एक टर्म आया कि इन आयंस, तो हम समझते हैं व्हाट आर आयंस, दे आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। या तो उसके ऊपर में पॉजिटिव साइन लगा होगा या फिर नेगेटिव साइन लगा हुआ होगा। तो हमने इसको आपको सिंबॉलिकली समझाने का प्रयास करा है कि एटम न्यूट्रल एटम है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे, जैसे M
गिव्स m प्लस प्लस ई। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन मान लो लूज कर दिया तो इसके ऊपर हम लिखते हैं m के ऊपर प्लस 2e प्लस m के ऊपर प्लस प्लस 2 बार प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, रिसीव कर लेता है, तो उसके ऊपर उतने ही नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव साइन आ जाएंगे। तो पॉजिटिव आयन वाले को हम कैटायन कहेंगे और नेगेटिव आयन वाले को हम एनायन कहेंगे। x प्लस ई गिव्स x माइनस, है ना। सो लूज, जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है तो आयन बनता है ना। जब वो लूज करता है तो कैटायन या पॉजिटिव आयन बनेंगे, और जब वो गेन करेंगे तो वो नेगेटिव आयन या एनायंस का फॉर्मेशन करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल्स आर कैपेबल ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। सो मेटल कैसे आयन बनाएंगे? पॉजिटिव आयन या कैटायन, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है। सोडियम का 1 एटम ऑफ सोडियम इज कैपेबल ऑफ लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सो इसके ऊपर एक प्लस साइन आया। मैग्नीशियम के एक एटम इज कैपेबल ऑफ लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, Mg प्लस प्लस, सो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो इसके ऊपर 2 प्लस आएगा। बच्चों अगर ऐसे एल्यूमिनियम की बात हम कर दें Al की, तो एल्यूमिनियम इज कैपेबल ऑफ लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3e, तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ गए? प्लस 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 3 बार। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे मेटल की बात हो गई। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है कि वो लूज करते हैं। बाद में हम इस पे अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे कि किसकी लूजिंग कैपेसिटी होती है, किसकी गेनिंग होती है। अभी हम सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं कि जिसने लूज करा, इलेक्ट्रॉन को लूज करा, वो कैटायंस या पॉजिटिव आयन बना रहे हैं। अब दूसरी तरफ नॉन मेटल्स इन द अदर हैंड गेन्स इलेक्ट्रॉन व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शंस की। जब ये केमिकल रिएक्शन में आते हैं, केमिकल जोन में आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो रेसिपिएंट बन जाते हैं, है ना। Cl प्लस ई Cl माइनस, O प्लस 2e O के ऊपर -2। बच्चों आपको पता है ऐसे भी एक प्रैक्टिस है कि जो बंदा समाज में धनवान होता है, सोसाइटी में, है ना, जो किसी को देता है, डोनर है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके क्या कहते हैं, उसको धनवान, धनायन। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, वो क्या बनेगा? कैटायन। और जो रेसिपिएंट है, ग्राही है, ले रहा है इलेक्ट्रॉन किसी से, वो अपने ऊपर कर्ज ले रहा बर्डन, तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, यानी कि वो एनायन बनाएंगे। बच्चों आप हमारी जर्नी में हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए यूजफुल, फ्रूटफुल इस तरह के सेशन और इस तरह के टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने चारों ओर पर्यावरण को साफ सुथरा रखें, अपने माता पिता का आदर करें और अपने गुरुजनों का सम्मान करें। इसी होप के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका शेयरिंग अभी हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, हमारे लिए मोरल बूस्टर है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।